वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाई शुड पीपल डिसाइड। जैसे कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी जो थी ये काफ़ी लंबी और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद हमें हासिल हुई, जिसमें सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग थे जो इस स्ट्रगल में शामिल हुए। वो इंस्पायर थे इस चीज़ से कि उनको आज़ादी मिलेगी, इक्वालिटी, बराबरी का हक मिलेगा, और सबसे बढ़िया था कि उन्हें डिसीजन लेने का हक मिलेगा, कि कोई भी डिसीजन लेने का उनको खुद हक मिलेगा। क्योंकि ब्रिटिश रूल में जो लोग थे, ब्रिटिश रूल के दौरान जो लोग थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। वो मानते नहीं थे कि जो भी डिसीजन ये लेते ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उन्हें ज़बरदस्ती मानना ही पड़ता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पे काफ़ी जुल्म सितम किया जाता था। तो वो अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ख़तरे में महसूस करते थे। कोई भी डिसीजन लेने से या किसी भी फैसले का क्या बोलते हैं, विरोध करने से, उससे काफ़ी ज़्यादा वो डरते थे ब्रिटिश रूल में। लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट चली, उसने सारी सिचुएशन ही चेंज कर दी। जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने खुलेआम ब्रिटिश लोगों को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और अपनी डिमांडें रखी। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, उनकी डिमांड थी कि तो जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनके सामने डिमांड्स रखी। इनकी डिमांड्स थी कि हमारे मेंबर्स भी लेजिस्लेटर में हिस्सा लें, उनको भी राइट हो डिस्कस करें बजट के बारे में और अपने मुतालबात रखने के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एलो किए कुछ ही बंदे, यानी कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने एलो किए, जो कि वहाँ वो अपने बात रख सकते थे। लेकिन इनकी बढ़ती डिमांड, नेशनलिस्ट की बढ़ती डिमांड, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कुछ पसंद नहीं आई, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि हमें हर एक को वोट का हक मिलना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको कुछ ही बंदों को, इलेक्टेड बंदों को ही वोट डालने का हक दे दिया और डिसीजन लेने का, लेकिन सबको नहीं। यानी कि जितने भी लोग थे, हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन्स थे, उनमें से कुछ चंद लोगों को उन्होंने वोट देने का हक दे दिया, वही डिसीजन ले सकते थे, लेकिन सब लोगों को नहीं। तो इसी वजह से लोग आज़ादी के फेवर में आ गए। और जो कॉर्नर रूल था और जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी आज़ादी हासिल करने में, इन्होंने कुछ शक पैदा किए कि अगर सारे जो इंडिया के लोग हैं वो आज़ाद हो जाएंगे और वो खुद ब खुद डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, और विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस,
जैसे जैसे आज़ादी आई तो जो सारे सिटीजन्स हैं वो फ्री हो गए। तो दिस डज नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इट meant that the government has to be sensitive to the people's need and demand। यानी जो आज़ाद लोग अब हो गए कंट्री के, तो गवर्नमेंट अब वो फैसला नहीं ले सकती थी जो वो चाहते थे। अब गवर्नमेंट को वो फैसले लेने थे जिससे लोग खुश रहे, उनकी तरफ उनको थोड़ा नरमी का बर्ताव करना था। The dream of inspiration of freedom struggle were made concrete the Constitution of Indian Independent India that laid down the principle of universal adult franchise। तो ये चीज़ कि गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ा आज़ादी के बाद कि अब सब लोग आज़ाद हैं, सब लोग इक्वल हैं, सब लोग डिसीजन ले सकते हैं, और इनको देना पड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन इंडिपेंडेंट जो हिंदुस्तान बन गया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको ये चीज़ लानी पड़ी कि हर एक वोट डाल सकता था। जो भी एडल्ट होगा यानी 18 साल से ऊपर जो भी होगा उसको वोट देने का हक होगा कंट्री में। तो वोट देने का हक मतलब ही हो गया कि अब लोग ही डिसाइड कर सकते थे। इसीलिए था कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। पीपल को जब वोट देने का हक मिलेगा ताकि वो अपने फैसले खुद कर सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद बना सके, अपने डिसीजंस दे सके, अपनी मांगें बढ़ा सके, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही उसको रोक सके। वो एक ही तरीके से हो सकता था, वो था कि उनको जब वोट देने का हक मिलता। यही था व्हाई शुड पीपल डिसाइड कि इसकी वजह क्या थी, इनको ये हक मिले। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।